नमस्कार दोस्तों, जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज फिर उत्तर प्रदेश की कहानी। आप सब जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला है उसकी एक विधानसभा सीट चुनावों के दौरान और उसके बाद भी बड़ी चर्चित रहती है। इस सीट का नाम है मऊ। और वो सीट इसलिए चर्चित रहती है कि 25 साल से लगातार वहाँ के विधायक रहे मुख्तियार अंसारी बीते 13 साल से हत्या, लूटपाट और इसी तरह के अन्य जघन्य अपराधों के कारण जेल में बंद हैं। पिछले साल वो चर्चा में तब आए जब वो पंजाब की जेल से उनको उत्तर प्रदेश लाया गया। इस बार भी वो चुनाव लड़ना चाहते होंगे। जेल में रहते हुए चुनाव जीतने का जो उनका रिकॉर्ड है उससे एक बात तो साबित होती है कि मुख्तियार अंसारी अपने क्षेत्र में जनता द्वारा पसंद किए जाते हैं। अब ये चुनाव जीतना उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है या उनके दबदबे का, भय का, ये विश्लेषण का विषय हो सकता है। किंतु जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के हाल ही में संपन्न चुनाव के काफ़ी पहले एक पत्रकार महोदय जब वहाँ सर्वेक्षण के लिए गए तो एक चाय की दुकान में बैठे बहुत सारे लोगों से उन्होंने मुख्तियार अंसारी के बारे में पूछा। मुख्तियार अंसारी माफिया डॉन है, क्या वो चुनाव जीत जाएंगे, जेल में हैं? तो वहाँ बैठे एक व्यक्ति ने, जो कि मुसलमान नहीं था, उससे उन पत्रकार महोदय से कहा कि देख लीजिएगा 50,000 वोट से जीतेंगे। जब उस पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई जब वो उनके ऊपर इतने अपराध हैं, वो जेल में बंद हैं, तो फिर मऊ की जनता उन्हें क्यों जिताएगी? इसका जवाब उस व्यक्ति ने ये कहते हुए दिया, क्या केवल मुख्तियार अंसारी ही अकेले डॉन हैं? क्या उत्तर प्रदेश में विधायक और सांसद बनने वाले अन्य लोगों में अपराधी तत्व नहीं हैं? तो क्या जो पार्टी मुख्तियार अंसारी का विरोध कर रही है, क्या वे भी अपराधी तत्वों को प्रोत्साहन और संरक्षण नहीं देती? उसका सवाल बहुत आम है, बहुत चुभता हुआ है। और शायद इसी से परेशान होकर के अखिलेश यादव ने इस बार जब एक नारा दिया, नई हवा नई सपा, तो उन्होंने दो काम किए। एक तो बहुत सारी सीटों पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया, जिससे कि उनके ऊपर जो मुस्लिम परस्ती का आरोप लगता था उससे वो बचे रहे। और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि मुख्तियार अंसारी को टिकट ना दे करके अपनी छवि सुधारने का जो प्रयास तो किया, किंतु कान को घुमा के पकड़ते हुए उनके गठबंधन की जो सहयोगी पार्टी थी, सुहेल देव पार्टी ओम प्रकाश राजभर की, ओम प्रकाश राजभर के कोटे से मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को टिकट दिलवा दी। अब्बास समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे, लिहाजा अखिलेश यादव मुख्तियार अंसारी के अपराधी पृष्ठभूमि को प्रोत्साहन देने के मामले से तो बच गए। किंतु अब्बास अंसारी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज भी हैं, वैसे मैं आपको बता दूं कि अंसारी परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ही गौरवशाली है। मुख्तियार के दादाजी आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उनके परिवार के ही चाचा मेजर उस्मान ने पाकिस्तान ने जो हमला किया था कश्मीर पर 1948 में, वहाँ नौशेरा का जो इलाका था उसको बचाने के लिए काफ़ी अपना बलिदान दिया। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी भी इस परिवार से जुड़े रहे हैं। और मुख्तार अंसारी के पिता वामपंथी थे, वो वहाँ की मऊ नगर पालिका के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। पूरा परिवार सार्वजनिक जीवन में था, किंतु मुख्तार जो है न जाने क्यों अपराधों की दुनिया में चला गया। किंतु जैसा कि होता है और हमारी फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि एक डकैत जो होता है वो सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है, पूंजीपतियों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, और गरीबों की मदद करके वो लोकप्रिय हो जाता है।
मुख्तार अंसारी के बारे में भी ऐसा ही था कि मऊ की जनता ये मानती थी वो तो हमारे रहनुमा हैं, हमारी मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, अपने पैसे से विकास काम कराते हैं। किंतु ऐसा करने मात्र से किसी व्यक्ति की जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने यही सोच करके उस छवि से बचने के लिए ओम प्रकाश राजभर के मार्फत अब्बास अंसारी को मऊ से टिकट दिलवा दी। बात यहाँ तक तो ठीक थी, चुनाव प्रचार हो रहा था। उत्तर प्रदेश से केवल अब्बास अंसारी ही एक ऐसे प्रत्याशी नहीं थे जिनके ऊपर अपराध या अपराधी होने का ठप्पा लगा हो। अनेक ऐसे प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी से भी, समाजवादी पार्टी से भी, बहुजन समाज पार्टी से भी, और कुछ निर्दलीय भी, जो अपने बाहुबल धनबल के बलबूते चुनाव जीत करके विधानसभा में जाना चाहते थे। अचानक एक जनसभा में अब्बास अंसारी का एक बयान जो है वो देखने में आया। उसमें अब्बास अंसारी बड़े जोशो खरोश में कह रहे थे, मैं अभी लखनऊ से लौटा हूं, अखिलेश भैया से लंबी बातचीत की और उनसे ये कह के आया हूं कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक मऊ विधानसभा क्षेत्र में तैनात लोगों का तबादला न किया जाए, क्योंकि हिसाब किताब करने के बाद ही किसी को यहां से जाने दिया जाएगा। उनकी जो शैली थी वो पूरी तरह से धमकी भरी थी और उसमें एक सत्ता में आने का उन्माद झलक रहा था। चुनाव आयोग ने उस बयान को बड़ी गंभीरता से लिया और उन पर प्रचार के लिए 24 घंटे का प्रतिबंध भी लगाया। किंतु अब्बास अंसारी जीत गए, अच्छे लंबे मार्जिन से जीते, 38-40 हजार वोट से। निश्चित रूप से ये मऊ में अंसारी परिवार के प्रभाव को परिलक्षित करता है। वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम बुनकर लोग रहते हैं और जाहिर है कि समाजवादी पार्टी का समर्थन होने से और अपनी पारिवारिक एक जो वहाँ पे उनकी जिसको कह सकते हैं कि एक दबदबा है उनका, उसके वशीभूत होकर के उनको बाकी समाजों के भी मत मिले और अब्बास 38,000 वोट से जीत गए। इसके बाद उनका एक इंटरव्यू एक पत्रकार ने दिया तो उन्होंने क्या कहा, अब ये सुनिए, बड़ी विचारणीय बात है ये। उन्होंने कहा कि मेरे पिता, मैं चुनाव नहीं लड़ा हूं, चुनाव वही लड़े हैं और जेल से रहकर भी जो व्यक्ति चुनाव जीतता रहा हो वो सच्चा जनप्रतिनिधि है, वो सेवा करता है। मैंने उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा, मैं उन्हीं के नाम पे जीता हूं। इसके आगे उन्होंने क्या कहा कि मुख्तार अंसारी तो एक ब्रांड है। अब देखिए, ये ऐसी टिप्पणी जो इसके पहले शायद ही किसी माफिया डॉन के बारे में हमने सुनी कि वो फला फला व्यक्ति तो सार्वजनिक जीवन में एक ब्रांड है। तमाम राजनीतिक दल राजनीति के अपराधीकरण से मुक्ति पाने के लिए समय समय पर बातें करते हैं। जो हमारा सार्वजनिक विमर्श होता है देश में, हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी हमेशा इस बात को उठाया करता है, चुनाव आयोग भी, कि राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है इससे प्रजातंत्र को कहीं ना कहीं खतरा है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने कुछ साल पहले एक नया प्रावधान किया कि प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र में अपने आय, अपनी शिक्षा, अपनी पारिवारिक जानकारी के साथ साथ उसके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी भी जानकारी दे, जिससे मतदाता को ये मालूम हो। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का जनता के ऊपर कोई असर नहीं होता। और अब अब्बास अंसारी जीत गए हैं, वे खुद भी पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, पत्रकारों से बात करते समय बड़ी प्रभावशाली शैली उनकी है। किंतु मुख्तार अंसारी को ब्रांड बताना यह राजनीति के क्षेत्र में एक नई शब्दावली को स्थापित करेगा। जितने भी बाहुबली, जितने भी माफिया चुनाव जीत करके आते हैं
कल से वो अपने आप को ब्रांड कहेंगे। और निश्चित रूप से चुनाव में जो व्यक्ति जीतता है वो जनप्रतिनिधि कहलाता है। पर सवाल इस बात का है कि मऊ की जनता जब ये जानती है कि मुख्तार अंसारी 13 वर्ष से जेल में है, उनके ऊपर फला 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 इतने गंभीर किस्म के अपराध हैं, और उसके बाद भी उनके उस बेटे को जो कि खुलेआम ये कह रहा है कि 6 महीने तक किसी का तबादला नहीं होने जाएगा, सबका हिसाब किया जाएगा, और जेल में 13 साल से जेल में बंद मुख्तार अंसारी को 13 साल पहले जब जेल में बंद किया गया था, 2022 चल रहा है, 2009 में जब वो बंद हुए थे तब उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? उस दृष्टि से वो आज की सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते। ये ठीक है, योगी सरकार ने अनेक माफिया सरगनाओं के अवैध निर्माण तोड़े, उसमें अंसारी परिवार भी है, किंतु चुनाव जीतने के बाद उनका पुत्र लगभग 1.5 दशक से जेल में बंद अपने पिता को एक ब्रांड बताए। मुझे लगता है कि इस तरह की बातों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हम फिल्मों में भी देखते हैं कि कई बार अपराधी तत्वों को बड़ा महिमा मंडित किया जाता है गरीबों का मसीहा बता करके। पता नहीं फिल्मों ने राजनीतिक व्यक्तित्व से सीखा या राजनीति करने वालों ने फिल्मों से सीखा, किंतु ये राजनीति और अपराधों का जो घालमेल है, इससे हमारे समाज में आपराधिक संस्कृति को बढ़ावा देने में जबरदस्त योगदान दिया है। मुख्तार अंसारी ब्रांड भले ना हो, लेकिन बहुत सारे अपराधी तत्वों के प्रेरणा स्रोत तो हैं ही, क्योंकि मैंने इसके पहले भी 1-2 बार कहा कि इस बात का दुख होता है कि अब राष्ट्रपति के चुनाव में जेल में बंद, हत्या के आरोप में, डकैती के आरोप में, लूटपाट के आरोप में बंद कोई व्यक्ति बतौर सांसद या विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में सशस्त्र पहरे में अपना मत देने जाता है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों का माथा शर्म से झुक जाता होगा। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हमारा प्रजातंत्र, हमारा लोकतंत्र, हमारी संसदीय प्रणाली और हमारी चुनाव प्रणाली मुख्तार अंसारी और उन जैसे तमाम लोगों को क्या आदर्श मानती है? और यदि नहीं मानती तो फिर वो लगातार जेल में रहते हुए एक व्यक्ति चुनाव जीत रहा है, या उसका बेटा उसको आदर्श मानते हुए जीत रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का विचार करना होगा कि ये चुनाव प्रणाली हमारी कितनी शुद्ध है। क्योंकि अब्बास अंसारी को मऊ की जनता ने 38-40 हजार वोट से जिताया है, तो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सम्मानीय सदस्य निर्वाचित हुआ है। किंतु जब वो ये कहता है कि यहां पदस्थ शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों का तबादला नहीं होना चाहिए, ताकि चुनाव के बाद यदि उसके मनमाफिक सरकार बनेगी तो उन सबका हिसाब किया जाएगा, और उसके बाद वो ये कहने की भी जरूरत करता है कि 13 वर्ष से जेल में बंद मेरे पिता एक ब्रांड है। हमारा प्रजातंत्र जिसके कि परिपक्व होने का हम सब दावा करते हैं, गर्व करते हैं, यदि उसमें मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को ब्रांड बनाया जाएगा, और मित्रों अभी तक ना तो ओम प्रकाश राजभर ने और ना ही अखिलेश यादव ने अब्बास अंसारी के इस बयान के बारे में कोई टिप्पणी की है। मुझे लगता भी नहीं कि वो करेंगे, क्योंकि यदि उन्हें इस बात के प्रति जरा भी शर्मिंदगी होती तो फिर अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर पर इस बात का दबाव डाल सकते थे
कि आप मुख्तार अंसारी के बेटे को मऊ से टिकट ना दें, क्योंकि इससे हमारे गठबंधन की छवि खराब होगी। मुझे लगता है कि राजनीति करने वालों को केवल बहुमत की चिंता है, केवल सत्ता में आने की चिंता है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि साधन की पवित्रता के लिए साध्य भी पवित्र होने चाहिए। चुनाव आयोग को इस तरह की बातों का बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराधी को ब्रांड एम्बेसडर कहता है, आज चुना हुआ विधायक और चुना हुआ सांसद देश का मंत्री बन जाता है, प्रदेश का मंत्री बन जाता है। यदि हम इस तरह के लोगों को ब्रांड मानने लगेंगे तो कल को वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकता है, क्योंकि समाज की मानसिकता जो है वो कब दूषित हो जाए ये कहना कठिन है। क्योंकि आज हम अपने देश के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं पूरे देश के, यदि उनकी राजनीतिक कुंडली तलाशें तो हमें देख करके आश्चर्य भी होगा और दुख भी होगा कि जिन लोगों को समाज में कानून की नज़र में आदर के साथ नहीं देखा जाता, वो हमारी विधानसभा और लोकसभा में माननीय सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं और जनसेवक कहलाते हैं। अब्बास अंसारी का ये बयान झकझोरने वाला है। यदि राजनीति में इसी तरह के ब्रांड्स स्वीकार किए जाएंगे तो फिर आप इस बात का अंदाज लगा लीजिए कि आने वाले समय में हमारे भाग्य विधाता किस तरह के लोग होंगे। आज के संस्करण में इतना ही। कल आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।